अगली सुबह राजू पहले रामू काका के खेत जाता है। रामू काका, क्या मेरे लिए कोई काम है? अरे बेटा राजू, काम तो बहुत है, पर तू अकेला नहीं कर पाएगा। पूरा खेत खोदना है और मेरे पास आदमी नहीं है। काका, आप बस हाँ बोलिए और घर जाकर आराम करें। 2 दिन में मैं पूरा खेत खोद दूंगा। पर बेटा, अकेले तो तुझे महीना लग जाएगा, 2 दिन में कैसे? काका, आप बस खेत की चिंता छोड़िए और मुझे 500 रुपए दे देना, बाकी मुझ पर छोड़ दें। वहाँ से निकलने के बाद राजू सीधा मुखिया की हवेली पहुँचता है और बाहर से चिल्लाता है, मालिक, ओ मालिक, कहाँ हो आप? क्या है बे, इतना गला क्यों फाड़ रहा है? बोल, क्या बात है? मालिक, मैं अपना गधा वापस लेने आया हूँ। गधा? वो तो तूने मुझे बेच दिया है। अब यहाँ कोई गधा वधा नहीं है, दफा हो जा। और अगर चाहिए भी तो अब दुगना दाम लगेगा। मालिक, अगर आप गट्टू दे दें तो बदले में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे आप रातों रात धनवान बन जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? पर पहले यकीन कैसे करूं? मालिक, अगर आप अमीर नहीं हुए तो मैं आपको गट्टू का दुगना भाव दूंगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है, तेरी बात पर यकीन करके इसे तेरे हवाले करता हूं, पर याद रखना, अगर धोखा दिया तो गांव के बीचों बीच से मुजरा करवाऊंगा। मुझे मंजूर है मालिक। अब सुनिए, कल शाम मैंने देखा कि रामू काका और राजमहल का एक सिपाही आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? इसमें राज की क्या बात है? मालिक, सिपाही कह रहा था कि राजमहल में चोरियां बढ़ गई हैं, इसलिए राजा के आदेश पर हीरो और जेवरात से भरा संदूक रामू काका के खेत में गाड़ दिया गया है। सच में? अरे बाप रे, सोने चांदी से भरा संदूक! वाह, अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं तो राजमहल पर भी राज करूंगा। जा राजू, जा, ले जा इस गधे को, मैं कल ही वो खेत खुदावाता हूँ। राजू और गट्टू हवेली से बाहर निकल आते हैं। वाह मालिक, क्या एक्टिंग की है, सच में मान लिया आपको। पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तू चल तो सही, तुझे सब बताता हूँ कि आगे का क्या प्लान है। राजू और गट्टू रामू काका के घर के बाहर खड़े हैं। राजू के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास है। रामू काका, आपका काम कल शाम तक पूरा हो जाएगा। आप बस मुझे 500 रुपए एडवांस दे दीजिए ताकि मैं घर के राशन पानी का इंतजाम कर सकूं। हाँ बेटा, ये लो। पर मुझे बताओ तो सही, तू ऐसा क्या करने वाला है? एक ही रात में पूरा खेत कैसे खुद जाएगा? अरे काका, आप बस आम खाइए। और गुठलियाँ डस्टबिन में ही डालना, यहाँ वहाँ कचरा मत फैलाना। अरे ये गधा कैसे बोला? क्या मैंने अभी इसे बोलते सुना, या मेरा कोई वहम है? अरे काका, तभी तो कह रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये राजू की जुबान है। समझो कल सुबह कोई जादू होने वाला है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। राजू और गट्टू काका से पैसे लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गट्टू थोड़ा कंफ्यूजन में है। मालिक, पर ये पैसे क्यों लिए? और मुखिया वाला वो प्लान, मतलब सब खिचड़ी बन रहा है मेरे दिमाग में। अरे गट्टू, तू छोड़ ना ये सब। मुखिया के यहाँ काम कर करके तेरा दिमाग भी गधों जैसा हो गया है। हमारे दर्शकों को सब पता है कि ये पैसा और ये प्लान क्या है, तू बस देखता जा। अच्छा, सबको पता है, बस मुझे ही नहीं। ठीक है भाई, चलते चलो। अरे बताओगा भाई, सब बताओगा, तू बस सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है। पता नहीं मालिक, पर कसम से आज ऐसा लग रहा है जैसे दृश्यम के अजय देवगन के साथ हूँ मैं। बोलते बोलते दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। राजू के हाथ में वो साधु वाली चाबी और जेब में 500 रुपए हैं। सुबह का समय, एक तरफ मुखिया के मजदूर रामू काका के खेत को पागलों की तरह खोद रहे हैं। जल्दी खोदो और गहरा खोदो, कसम उस सोने के संदूक की, अगर किसी ने सुस्ती दिखाई तो कोड़े मरवाऊंगा। दूसरी तरफ राजू और गट्टू जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो गट्टू, अब हमें बिना वक्त गवाए जंगल की ओर निकलना होगा। पर मालिक, आज ही क्यों? कल चलते हैं ना। इतने दिनों से उस मुखिया ने मेरी नींद हराम कर रखी थी, आज सोने दो ना। अबे ओ नवाब, जंगल में जाकर सो जाना, अभी चल, वरना वो मुखिया पूरे गांव के सामने हम दोनों से मुजरा करवाएगा। राजू और गट्टू जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मालिक, आखिर माँ कहाँ चली गई होंगी? क्या वो ठीक होंगी? पता नहीं गट्टू, मैं जब जंगल से लौटा तो घर सूना पड़ा था। अरे हाँ, मैं तुझे एक चीज दिखाना तो भूल ही गया, ये देख। मालिक, ये तो एक चाबी है, पर ये आई कहाँ से? ये मुझे एक सिद्ध साधु महाराज ने दी है।
उन्होंने कहा कि समय आने पर ये चाबी हमें वो सब देगी जिसके हम हकदार हैं। पर मालिक, ये तो किसी ताले की ही चाबी होगी ना, इसमें नया क्या है? गट्टू यार, ये तो मुझे भी पता है, पर मेरा दिल कहता है कि ये चाबी ही हमें माँ तक पहुंचाएगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रामू काका का खेत पूरा खुदा हुआ है, पर मुखिया को कुछ नहीं मिला। धोखेबाज राजू, बाहर निकल। आज तुझे गांव के सामने मुजरा करवाऊंगा। जाओ रे, ढूंढ निकालो उसे। मुखिया के आदमी घर की तलाशी लेते हैं और खाली हाथ बाहर आते हैं। मालिक, घर तो पूरा खाली है, वो लोग यहाँ नहीं है। हाँ मालिक, पर हमें ये कागज का टुकड़ा और कुछ पैसे मिले हैं। पढ़ के सुना, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, प्यारे मुखिया जी, मुझे माफ करना, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये लीजिए मेरे गट्टू के दुगने पैसे। खजाने वाली बात झूठ थी, इसलिए झूठ बोलने के दंड के रूप में 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं। कुल 500 रुपए है। चलो रे वापस। कम से कम इसने इस बेकार गधे के पैसे तो चुका दिए। मूर्ख मुखिया अपने आदमियों को लेकर लौट जाता है। उधर रामू काका अपने खेत को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या चमत्कार है, एक ही दिन में पूरा खेत खोद दिया। धन्य हो राजू बेटा, धन्य हो, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। रात का समय राजू और गट्टू एक बड़े पेड़ के नीचे थके हारे बैठे हैं। मालिक, बहुत जोर की भूख लगी है और गला भी सूख रहा है। अब और हिम्मत नहीं बची। हाँ गट्टू, भूख तो मुझे भी लगी है। क्यों ना थोड़ा आगे चले, क्या पता कहीं पानी या कुछ फल मिल जाए। हाँ मालिक, यहाँ बैठने से तो भूख और बढ़ेगी। चलिए। गांव में मुखिया अपनी हवेली में गुस्से में टहल रहा है। उस 2 कौड़ी के लकड़हारे ने मुझे उल्लू बना दिया। मेरा पैसा भी गया और मैंने मुफ्त में दूसरे का खेत भी खुदवा दिया। पर उसके पास ये 500 रुपए आए कहां से? किसकी इतनी हिम्मत जो उसकी मदद करे? रुक जा राजू, हाथ लग जा, तेरी और तेरे उस गधे की खाल खींच लूंगा। रात भर चलने के बाद अगली सुबह राजू और गट्टू भटकते भटक घने वन में पहुंचे। तभी सामने से वही साधु बाबा आते दिखते हैं। अरे साधु बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा, हम इस जंगल में रास्ता भटक गए हैं, कृपा करके मार्ग दिखाइए। कल से दाना पानी नसीब नहीं हुआ। राजू बेटा, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ और ये लो तुम दोनों के लिए कुछ फल। अरे वाह मालिक, ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद साधु बाबा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अगर फिर भटक जाओ तो पास ही नदी के किनारे मेरी कुटिया है, वहां चले आना। उधर मुखिया अपने गुंडों को आदेश दे रहा है। जाओ, उस धोखेबाज को पाताल से भी ढूंढ निकालो। मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मुझे ऐसा धोखा नहीं दिया। उसे जिंदा मेरे सामने लाओ। जंगल में राजू और गट्टू फिर से एक पेड़ के नीचे थक कर बैठते हैं।